बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डाटा को एनालाइज़ करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह डाटा एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन, सैलरी, एम्प्लॉय जेंडर और कंट्री है। और जो मैंने डाटा एनालाइज़ करना है वो सम ऑफ सैलरी, टोटल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉयज़, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी। तो मैं अब सम ऑफ सैलरी का करने लगा हूँ। तो इज़ इक्वल टू सम और सैलरी वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज इंटर करूँगा। तो ये देखिए मेरे पास जो टोटल सैलरी उसका सम आ गया है। अब मैंने टोटल एम्प्लॉय फाइंड करने हैं, तो इज़ इक्वल टू काउंट, टैब प्रेस करूँगा और वैल्यू 1, तो सैलरी वाला कॉलम मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूँगा। तो ये मेरे पास टोटल एम्प्लॉय 18 है। अब अगर मैं, ये था मेरे पास न्यूमेरिक, अगर मेरे पास जैसे अभी ये जेंडर वाला कॉलम है, इसमें ये मेरे पास अल्फ़ाबेटिक है, तो मैं अगर इसको काउंट में का फंक्शन लगाता हूँ तो ये मेरे पास काउंट होता है कि नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं। इज इक्वल टू काउंट और जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट किया है और इंटर प्रेस किया, तो ये देखें उसने उसको काउंट ही नहीं किया, ज़ीरो करा दिया। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, इज इक्वल टू काउंट ए का, टैब प्रेस करूँगा और जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा, तो इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखें ये मेरे पास काउंट हो गए। तो दोस्तों न्यूमेरिक में क्या होता है, आप काउंट वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और जो जेंडर वाला अल्फ़ाबेटिक होता है वो उसमें आप काउंट ए वाला। अब मेल एम्प्लॉय काउंट करने हैं, मेल एम्प्लॉय कितने काउंट कहूँगा इज इक्वल टू काउंट इफ, और वो जेंडर सेलेक्ट करूँगा तो कोमा लगाऊंगा और उसके बाद मेल, इसमें मेल टाइप करूँगा और इन्वर्टेड कोमा लगा ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो ये मेरे पास मेल कितने हैं, 10 है। अब मैं फीमेल एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू काउंट इफ और जेंडर वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमाज में फीमेल, इन्वर्टेड कोमाज ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास फीमेल इतनी आ गई है। अब क्या है, एवरेज सैलरी ये मैंने निकालनी है, इज इक्वल टू एवरेज का फार्मूला लगेगा और सैलरी वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज इंटर करूँगा, तो ये मेरे पास इस पूरी सैलरी का जो एवरेज है ना वो मेरे पास ये आ गया है। अब मैक्सिमम सैलरी इज इक्वल टू मैक्स, टैब प्रेस करूँगा और सैलरी वाला कॉलम दोबारा सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, तो ये मेरे पास मैक्सिमम सैलरी इस सैलरी वाले कॉलम में इतनी है। अब मिनिमम सैलरी इज इक्वल टू मिनिमम और सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा, तो ये मेरे पास जो है ना मिनिमम सैलरी आ जाएगी। तो दोस्तों ये था तरीका डाटा को एनालाइज करने का। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।